एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक बार फिर हूँ मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है। और इस पे ना मुझे बातें करना और इसको खुद भी फॉलो करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब चीज़ें हमको अच्छी लगती है ना, तो हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। हम उसको बहुत ही प्यार से करते हैं, बहुत ही मन लगा के करते हैं और एक ना अच्छा आउटकम आता है। तो आज मैं होप करती हूँ कि जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उससे आपको बहुत हेल्प होगी और आप प्लीज़ इसमें वीडियो में बताई गई एक एक चीज़ को नोट करिएगा ताकि आप उसको फॉलो करें और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लस मेरी सारी वीडियोस को दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ इजी हो रही है तो दूसरों को मेरी वीडियोस तो हर पेरेंट्स के रिलेटेड होती है, तो ऑब्वियसली ये हर पेरेंट को काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड आई एम श्योर कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को आपके कमेंट से मिलेगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लो ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी मुझे एंग्शियस सा फील होता है या जब भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ी अकेली हूँ, मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मैं हमेशा ना बुक्स पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अकेले बैठती हूँ बहुत ही काम पीसफुल एनवायरनमेंट में और ईज़िली अपनी बुक्स पे फोकस कर पाती हूँ। और जैसा कि मैं बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे, इवन मेरे टाइटल से भी समझ गए होंगे कि बुक्स एक बच्चे की इमेजिनेशन, फ्यूचर और उसकी स्किल्स को इनिशियली शेप करने में काफ़ी हेल्प करती है। और बीइंग अ पेरेंट आपको हमेशा बच्चों को बुक्स से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए इनिशियल एज में ही। ये मत सोचिए आप एज बहुत छोटी है, बट बच्चों का माइंड जो होता है वो एडल्ट से कहीं ज़्यादा शार्प होता है और कहीं ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। एज इन कि वो जितना ज़्यादा देखते हैं, जितना ज़्यादा सुनते हैं और जितनी ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वैसे ही उनका माइंड शेप करता जाता है। तो बट इफ़ यू आर अ टॉडलर्स मॉम और इफ़ यू आर किड्स मॉम, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आज मेरी बताई हुई ऐसी 10 बुक्स खरीद लीजिए जिससे आपके बच्चे को बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर उन्होंने अभी ये पढ़ ली हैं इनमें से कुछ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हैं तो आज ही आप इनको खरीदें और अपने बच्चे को हेल्प करें उनकी फ्यूचर को शेप करने में और चीज़ों को और अच्छा करने में। एंड आई होप कि ये चीज़ें ज़रूर से आपकी हेल्प करेंगी। तो पहली बुक जो मैं रेकमेंड करूँगी हर पेरेंट को तो वो है ब्राउन बेयर। ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी। एक्चुअली ये रेपिटेटिव मोड में लिखी गई बुक है, एरिक कार्ल एंड बिल मार्टिन जूनियर। और ये बुक बच्चों को बहुत हेल्प करती है एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने में, प्लस कलर को रिकॉग्नाइज करने में। एंड आई गेस कि अगर आप इनिशियली अपने बच्चे को ये बुक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक बुक है जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि रिसर्च में एक बोला गया है कि बच्चों को ना सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है काफ़ी टाइम तक, फिर धीरे धीरे उनकी आईसाइट बिल्ड होती है। और जैसे जैसे आईसाइट बिल्ड होती है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देखें, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को रिकॉग्नाइज करें। और बिकॉज हम लोग उनको हर टाइम मोनोटोनस सी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत सारी टाइम ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस भी देखी गई है। तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं बहुत ही ईजी वे में, तो ये ब्राउन बेयर व्हाट डू यू सी, ये बुक का जो टाइटल है, इस बुक को ज़रूर से आप खरीदें और अपने बच्चे को आज ही ला कर दें। बिकॉज इससे बहुत हेल्प मिलती है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बुक भी एरिक कार्ल की ही है और द हंग्री कैटरपिलर इस बुक का नाम है। इस बुक से आपके बच्चे को क्या हेल्प मिलेगी कि वो काउंटिंग सीखेंगे, हेल्दी ईटिंग हैबिट सीखेंगे और डेज ऑफ द वीक सीखेंगे। तो एक पंथ तीन काज, एक ही काम से आप तीन चीज़ों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और ये बुक बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी गई है बच्चों के लिए। और जब आपका बच्चा इसे देखेगा और आप बीइंग अ पेरेंट उसको ये पढ़ने को देंगे तो आपका मन भी खुश हो जाएगा और आपका बच्चा तो बहुत कुछ सीखेगा ही, साथ में वो बहुत खुश हो जाएगा चीज़ों को देख के। बिकॉज बच्चों को ना बहुत पिक्चराइज चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं और बच्चों की इन बुक्स में ना बहुत सारी पिक्चर्स और ये सब होता है। तो
ये बुक उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थर्ड बुक है मार्गरेट वाइस ब्राउन की गुड नाइट मून। ये टॉडलर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है और इसको जब आप खरीदेंगे ना तो बच्चों को रात को सुनाइए, उनको बोलिए थोड़ा रीड करिए, तो इससे ना बहुत पीसफुल नींद आती है बच्चों को ये पढ़ने के बाद। तो आप बच्चों के लिए आज ही ज़रूर से ये गुड नाइट मून करके जो बुक है ये ज़रूर लाइए, बिकॉज़ बच्चों को ना एक बेड टाइम रीडिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए, ये रूटीन उनको फॉलो करना ही चाहिए। बट डेली हम डे टाइम में तो कुछ भी उनको रीड करा सकते हैं, बट नाइट टाइम में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए कि वो एक अच्छी काम सूदिंग सी पीसफुल सी कोई ऐसी बुक रीड करे जिससे उनका माइंड शांत हो जाए, मन शांत हो जाए और उनको बहुत ही अच्छी नींद आए। और ये टॉडलर्स के लिए बेस्ट बुक है व्हेन इट कम्स टू बेड टाइम रूटीन और बेड टाइम स्टोरीज के लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट बुक है चिक्का चिक्का बूम बूम और डियर जू। ये दोनों ही पढ़ने से ना बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत बिल्डअप होती है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बी इट अल्फ़ाबेट्स, बी इट अबाउट पिक्चर्स, बी इट अबाउट एनिमल्स, बी इट अबाउट सेवरल अदर थिंग्स। और ये दोनों ही बुक बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इन दोनों के राइटर्स अलग अलग हैं हालांकि, बट ये दोनों ही बच्चों को माइंड में रखकर लिखी गई बुक्स हैं और इन्हें पढ़ाने से ऑब्वियसली बच्चे का माइंड काफ़ी शार्प होता है और बच्चे को काफ़ी हेल्प होती है उसके माइंड को बिल्डअप करने में, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में, और बहुत ही उनको मज़ा आता है ये सब करने में। और ये बहुत ही प्यारी बुक्स हैं। आप प्लीज़ आज ही उनको मंगा कर आप उनको ये देंगे तो वो देखते ही खुश हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो आप ज़रूर से अगर बुक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों बुक्स को ज़रूर अपनी लिस्ट में रखिए। इसके अलावा वेयर स्पॉट, मूबा लाला, जिराफ कैन डांस, पेपा पिग सीरीज़ और एक हिंदी की बुक है छोटी छोटी बातें। ये बुक्स आप अपने बच्चे को ज़रूर ला कर दीजिए, बिकॉज़ ये दसों बुक्स एक बच्चे का माइंड ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करती हैं और इसी के साथ ही एक बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलती है बहुत सारी चीज़ें अपनी सॉल्व करने में, बिकॉज़ बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ माइंड होता है। उनके मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये सारी बुक्स ना हर चीज़ को माइंड में रखते हुए बनाई गई हैं, इनको लिखा गया है और इनके राइटर्स ने ये मेक श्योर किया है कि हर बच्चे की वो क्यूरियोसिटी इसको पढ़ के और हर चीज़ को नई नई चीज़ों को देखकर, जैसे कि फ्लिप द फ्लैप करके एक बुक का कंसेप्ट होता है, उसको देखकर उसको यूज़ करके उससे फेमिलियर होके बहुत सारी चीज़ें वो लोग सीखते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उनको बहुत मज़ा आता है ये सब पढ़ने में और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस डीबंक होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं तो आज ही ये बुक ज़रूर लाएं और अपने बच्चों को मेक श्योर करें कि वो बुक्स रीडिंग की उनको एक हैबिट हो बचपन से। अगर उनको बुक्स रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आपको आगे जाके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज़ एक रीडिंग ऐसी चीज़ है जो आप ओवर द टाइम अगर बिल्ड करना चाहेंगे ना तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हालांकि आप राइटिंग को ओवर द टाइम बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे स्टेप्स उसके लिए होते हैं दूसरे, बट रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए एंड बीइंग अ पेरेंट यू शुड बी इन्वॉल्व्ड इन इट। आपको भी उनके साथ रीडिंग करनी चाहिए ताकि उनको ये लगे कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट और आप भी इक्वली उन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ में और आप भी इक्वली अपना बेस्ट दे रहे हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, दैट्स वाई यू बोथ आर डूइंग इट टुगेदर। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप बच्चों को और भी दूसरी बहुत सारी बुक्स है जो कि इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी, एज के अकॉर्डिंग भी आप दूसरी बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका बच्चा टॉडलर है तो इन 10 बुक्स को इंट्रोड्यूस ज़रूर से करवाएं और आप देखेंगे कि बहुत ही मेजर चेंज उनमें आया है। और अगर मेजर चेंज आया है और आपके बच्चों को ये बुक्स पसंद आई हैं या एज अ पेरेंट आपको बहुत अच्छा चेंज दिखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे भी खुशी होगी और मुझे भी और चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, हैप्पी पेरेंटिंग।